पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। आई थिंक ये फिफ्थ टाइप हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो पहले हम तकरीबन 4 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्कस किया है। तो अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ हमने ये ऐड लगाया हुआ है, एडवर्ब बन गया, एक नया वर्ड बन गया। इंग्लिश ग्रामर में एक टेक्निक यूज़ की जाती है कंपाउंडिंग, यानी वर्ड्स हम बनाते हैं और उसके लिए बात तो हम एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड ऐड कर लेते हैं, जैसे हमें पहले पढ़ा था फेसबुक, फेस वॉश, इस तरह की कई वर्ड। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप आमतौर पर प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स से मुराद ये होता है कि वर्ड के शुरू में आप कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है, जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल। इसी तरह वर्ब के साथ ये ऐड लगा के नया वर्ड बना दिया गया, इसको एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब बेसिकली जो इसका बुनियादी फंक्शन है वो वर्ब को डिस्क्राइब करना है कि आपके पास कोई वर्ब है, जैसे आप लिखते हैं रनिंग। रन जो है वो ये एक एक्टिविटी है आपकी, रनिंग कोई काम है, ये वर्ब है, लेकिन इसके साथ आप लगाते हैं ये रनिंग क्विकली, तो क्या आ जाता है, उसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है, उस जो वर्ब के मीनिंग को आप मॉडिफाई करा रहे हैं या उस वर्ब के मीनिंग में आपको इजाफा करके दे रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब की जो बुनियादी टाइप जो अव्वल समझी जाती है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। बाकी भी चूंकि वर्ब के साथ लगा दी जाती है तो उन सब को जो है वो हम जो है वो एडवर्ब का नाम देते हैं। तो एडवर्ब बेसिकली किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके फर्दर यूँ कह लें कि ज़ैली मकासद में कभी कभी एडजेक्टिव के साथ भी लगा के जो है वो वर्ब को, एडवर्ब को इस्तेमाल किया जाता है और एडजेक्टिव के मीनिंग में जो है मजीद इजाफा कर दिया जाता है। समझ आ रही बात की? ये आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी जो है वो पहली टाइप पढ़ने लगी। अब इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, हर वो वर्ड जो आपके किसी भी वर्ब का जो है वो यूँ कह लेंगे क्राइटेरिया बयान करे। क्राइटेरिया से मुराद ये है कि उसकी जो खासियत है वो क्या है। आप चल रहे हैं तो यू आर वॉकिंग स्लोली, इसका मतलब ये है आपका जो चलने का जो अंदाज है, मैनर है, वो एक धीमा अंदाज है, इसलिए उसके साथ स्लो ले गए। तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी उसकी मैनर्स को बताता है, उसकी खासियत को बताता है। ये एग्जांपल्स में स्लोली, क्विकली, नीटली, स्विफ्टली, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम। जब किसी वर्ब के साथ जो है वो आप एक ऐसा वर्ड ऐड कर लें जो उसकी जो है वो वक्त के बारे में मालूमात दे रहा हो, तो उस वर्ब के साथ अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। बेसिकली ये भी एडवर्ब है, ये सारे जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ब्लू के साथ ये आपके लिए एडवर्ब्स हैं। अब फिर हम उनको मजीद क्लासिफाई करें तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे बिफोर, ठीक है, आई ड्रैंक मिल्क आफ्टर टेकिंग टी, ठीक है, आफ्टर टेकिंग। अब टेकिंग से पहले आपने आफ्टर लगा दिया ना, तो क्या हो गया, ये आपके उस वर्ब को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और उस वर्ब की जो है वो यानी आपकी एक्टिविटी की टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। इसके साथ ही हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी जब आप कोई एक्टिविटी जो है वो जिसके साथ आप कोई जगह या किसी स्पेस को इंक्लूड कर दें तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे देयर आर 10 बॉयज, ठीक है, यू सिट देयर, मैंने तो यू सिट, अब सिट के साथ मैंने क्या लगा दिया, देयर लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपके लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, यानी आपकी जो बैठने की जो पोजीशन है उस वर्ब के साथ ये देयर एसोसिएट हो गया, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। आगे है तो एडवर्ब ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आमतौर पर तादाद को कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिहाज से फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और है। अगर हम फिजिक्स में जाकर देखें तो फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो रहती है कि हाउ मेनी वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इन अ सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर जो है वो कितनी वेव्स पास हो रही है, तो उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम एडवर्ब की बात करें तो कोई भी चीज़ जो है वो कितनी दफ़ा जो वाक़ हो रही है, यानी कोई वर्ब जो है वो वकूअ पज़ीर हो रहा है कितने वक्त के, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम देते थे तादाद के हवाले से। जैसे ही ऑफन कम हियर, वो अक्सर यहाँ आता है, ऑफन कम्स। अब
कम से वर्ब है हमारे पास, कम वर्ब है, अब शुरू में ही लगा गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि वर्ब के साथ ऐसी यस लगाते हैं। तो ही ऑफन कम देयर, यहाँ पर आपके पास इसी तरह मोस्टली मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है, या मैनी स्टूडेंट रिमेन एब्सेंट मोस्टली, एब्सेंट के साथ आपने मोस्टली लगा दिया तो ये आपके लिए क्या आ गया, ये ऑफन और मोस्टली भी क्या है आपके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। अगर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर से और इसी तरह एडवर्ब ऑफ रीजन भी एडवर्ब ऑफ मैनर, ये दोनों इसके साथ क्लोजली रिलेटेड है। ये बेसिकली इसी की ब्रांचेस मजीद इनको तकसीम किए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री में ये होता है कि आप किसी काम, कोई भी काम जो है वो आप उसकी किस हद तक, यानी यूँ कह लें कि वाक़ई हो चुका है वो काम, या उस काम की जो कंडीशन है वो कैसी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप जो है वो उस वर्ब के साथ जो वर्ड लगाते हैं वो क्या कर सकते हैं आप, उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी, यू परफॉर्म वेल, ठीक है, तो ये आपके पास इसी तरह ये वेल आ गया, सेटिस्फाइड आ गया, या एग्री आ गया, ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। अगर हम आगे बात करें एडवर्ब ऑफ रीजन की, एडवर्ब ऑफ रीजन आपके किसी भी काम को जो है वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, यानी आपने कोई काम किया है तो वो काम किस अंदाज से किया है, ठीक है, जैसे शी सिंग डिलाइटफुली, वो बड़ी खुशी से गाती है, तो ये आपके लिए क्या है, शी सिंग्स डिलाइटफुली, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन में आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब की काइंड्स हैं और ये एडवर्ब के बारे में आज लेक्चर